बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। बुधनी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक भोपाल में चल रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बैठक चल रही है और बड़ी संख्या में बुधनी के कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हुए हैं। बुधनी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बुधनी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव मीटिंग में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव वाली सीटों पर नजर टिकाए बैठी है और लगातार मंथनों का दौर जारी है। प्रत्याशी का ऐलान बुधनी के लिए हो चुका है। रमाकांत भार्गव प्रत्याशी होंगे। अब शिवराज सिंह चौहान के बंगले में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है बुधनी के लिए। सूरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, अपडेट दीजिएगा, बैठक में किन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है बुधनी सीट के लिहाज से? देखकर इसका आपको बता दें, जो बैठक चल रही थी बुधनी उपचुनाव को लेकर, जो रणनीति बनाई जा रही थी शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर, वो खत्म हो चुकी है। और खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चाहे बुधनी हो चाहे विजयपुर विधानसभा सीट, दोनों जगह अगर विजय प्राप्त करेगी तो भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। लेकिन जो बैठक चली, बैठक में कौन कौन पहुंचा? जिलाध्यक्ष रवि मालवी पहुंचे, रमाकांत भार्गव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पहुंचे, और तमाम बड़े कार्यकर्ता बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे। बैठक इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है इसका, क्योंकि कांग्रेस ने जब कल टिकट दिया, उन्होंने राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया कांग्रेस ने। ऐसे में जो चेहरा है, भाजपा का चेहरा ब्राह्मण है और कांग्रेस का चेहरा ओबीसी वर्ग से है, तो ब्राह्मण वर्ग से जो ओबीसी का कहीं ना कहीं जो चुनावी लड़ाई देखी जाएगी, वो लड़ाई ब्राह्मण वर्ग से जो ओबीसी में होगी। और समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक की। बड़ी बैठक में यही रणनीति बनाई गई कि कैसे बूथ स्तर तक चुनाव में कार्यकर्ता जाएंगे और कैसे हर बूथ को जीता जाए, ताकि अच्छे खासे वोट बैंक से भारतीय जनता पार्टी बुधनी में जीते। वहीं विजयपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो विजयपुर में भी कहीं ना कहीं सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि जिस तरह से विजयपुर से रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में दोनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां बुधनी विधानसभा सीट की अगर बात करें इसका, तो कांग्रेस हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है। वहीं विजयपुर विधानसभा सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़, लेकिन रामनिवास रावत अब भाजपा में है। जो देखिए सूरज, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी है और जैसे कि आपने भी कहा कि बीजेपी बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे, पूरी रणनीति पर काम करेगी, क्योंकि बीजेपी को बुधनी में इस बार हैट्रिक भी लगाना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां से अब तक जीतते आई है, उसी वोट मार्जिन के साथ बीजेपी को जीतना है और इसके लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है। सूरज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।